हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिंह। ये यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब का चैनल। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। कैनरा बैंक के इस अकाउंट में तुमको पैसा सेंड करना है। कितना? तो ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये एक बार में पेमेंट ये करना है। और मैं क्या पढ़ाऊँगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और लास्ट में जो है PYQ करूँगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हैं वो बनाऊँगा। ये IIT JEE एडवांस लेवल तक की तैयारी है। पेमेंट जो है तुमको एक बार में करना है और सिर्फ 1,00,000 रुपया करना है। समझे कि नहीं? ये बहुत कम अमाउंट है, लेकिन जो तुमको फायदा होने जा रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। हिंदुस्तान में इससे अच्छी जो है और इससे किफ़ायत जो है काम नहीं होने जा रहा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। चैप्टर नंबर 3 है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसी का क्वेश्चन करने जा रहा है। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, है कि नहीं। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं। और तीसरा है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज हम तब करेंगे जब तुम जो है अपना ये वाला पेमेंट जो है कर दो, है कि नहीं। यही चीज पेमेंट करने के बाद उसका जो रिसीट का जो नंबर है वो हमको सेंड कर दो। कहाँ सेंड करोगे? तो ये ईमेल है, उससे सेंड कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो, उससे भी हम जान जाएंगे। लेकिन बेटर ये रहेगा कि ईमेल में जो है तुम उसको वो नंबर हमको सेंड कर दो। यही तो है। तो तुम्हारा बहुत छोटा सा काम है मेरे यार, ये काम कर लो और हम जो है इत्मीनान होकर के सारा काम करेंगे। ओवर। तो अभी मेरा क्या प्रोग्राम है सो समझ लो। तुमको बोल चुके हैं कि हम प्रोजेक्टाइल चैप्टर करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल चैप्टर, समझे कि नहीं। तो प्रोजेक्टाइल चैप्टर में जो है कुछ नोमेनक्लेचर जान लो कि किस चीज का क्या नाम है। ऐसे हाँ हाँ, एक लकीर है। अच्छा, और ये धागा बांध लो, धागा बांध लो और उसके बाद उसमें एक बॉल जो है वो लटका दो, है ना। ये हो गया, ये धागा हो गया और ये तुम्हारा बॉल हो गया, है ना। ये तुम्हारा बॉल है, ये सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है। और ये जो है ना ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो धागा जिस डायरेक्शन, ये एट रेस्ट है, ये रुका हुआ है, हिल डुल नहीं कर रहा, एट रेस्ट। तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, धागा। तो धागा का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो लकीर खींचोगे उसी का नाम है वर्टिकल। इसी लकीर का नाम है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। हाँ, इसमें अगर ऐसे करके एरो लगा देंगे, नीचे की ओर लगा देंगे, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड कहलाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड कहलाता है। और कहोगे कि नहीं हम एरो इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगाएंगे, तो ये डायरेक्शन कहलाता है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। यही सब बोलचाल की भाषा है जो हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे ये लकीर देखो, इसकी विशेषता है कि इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन हो गया इसी का नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके भी 2 डायरेक्शन होंगे, एक इधर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाएगा, पॉजिटिव या पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको कहते हैं। और ये जो डायरेक्शन में जाएगा ये निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये निगेटिव।
हाँ, और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है, इसी का जनरली नाम दिया जाता है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव। इसका उल्टा ये होता है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, और यही वो पॉइंट है जहाँ से तुमको ढेला फेंक देना है। तो ढेला जिस डायरेक्शन में फेंकोगे वो डायरेक्शन हम यहाँ शो कर रहे हैं, वो यही डायरेक्शन। एकदम बीचे बीच हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो एंगल होता है बड़ा काम का चीज़ है कि नहीं? और ढेला का क्या हाल होगा, है ना? तो ढेला जो है अभी वो चलेगा तुम्हारा इस तरह से, ढेला तुम्हारा इस तरह से चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, चलते 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 यहाँ गिर गया, जमीन को टच कर दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जमीन रहता है ना? यहाँ टच कर दिया, कोई दिक्कत? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। और याद रहे यहाँ पर ये टच करता हुआ है, समझे कि नहीं? इस पॉइंट को न तो नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो, समझे कि नहीं? इसका नाम दे दो तुम, ये नाम दे दो, है ना? ये हो गया। और ये जो ढेला है, ये तुम्हारा जो ऐसे से जा रहा है, इसको हम ढेला बोल रहे हैं, हिंदी में ढेला बोल दे रहे हैं। एक्चुअली इसी को ही प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, समझे कि नहीं? ये ढेला ना बोल करके तुम इसको स्टोन भी बोल सकते हो, या इसको जल्दी में रहेंगे तो खाली पार्टिकल बोलेंगे, या आपने जो है पार्टिकल इसको थ्रो किया, समझे कि नहीं? यही है। तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, ये होता है। और ये जो है ना, ये जो लकीर है ऐसे 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 गया, ये रास्ता है, इसी रास्ते पे ये पार्टिकल चलता है, ढेला चलता है। तो इसीलिए इसको कहेंगे पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल चाहे स्टोन कुछ भी कह लो, यही हो गया। समय बीतेगा तो इसका पोजीशन बदलेगा, इसका पोजीशन बदलेगा, है कि नहीं? ये जो होता है यहाँ पर जो समय है, टाइम, जिसको हम लोग टी कहते हैं, वो मान के चलो कि 0 है। 0 इशारा कर रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ में कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये छोटे छोटे नाम जो है हम लोग याद रखते हैं। और ये जहां से चला था फिर यहीं पे गिर गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, इसी का नाम है रेंज, इज कॉल्ड द रेंज, समझे कि नहीं? तो प्रोजेक्टाइल चैप्टर में ये सब नाम प्रचलित है। अच्छा, अब यहां गौर से देखो, है कि नहीं? ये मान लो कि यहां पर आते आते टाइम हुआ है एट टाइम टी, एट टाइम टी होगा। तो ये जो ऊंचाई है, अक्सर हम लोग इसको वाई कहते हैं और इसको एक्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार इसके पोजीशन को लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर x जो है समय बदलेगा तो आगे बढ़ेगा तो x भी चेंज होगा। कहने के माने x तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। और y का भी वही हाल है, ऊंचाई भी चेंज होगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, समझे कि नहीं? जहां फंक्शन आ गया तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डेरिवेटिव निकाल सकते हो, है कि नहीं? ये चीज है। तो यहां पर जो है जरा गौर से देखो, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, समझे कि नहीं? रेट ऑफ चेंज, इसी को तुमको वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है। तो इसी का नाम हो गया वेलोसिटी। लेकिन किस डायरेक्शन में? इसमें y नहीं है, सिर्फ x है।
वाई नहीं है, एक्स है, तो यानी ये हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल है। इसीलिए समझदार लोग इसको खाली वेलोसिटी नहीं कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल समझे कि नहीं? तो कैलकुलस के अनुसार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब भी बोलेंगे तो तुम यही चीज समझ लेना। उसी तरह कहोगे ये वाई जो है वो एक्चुअली यही वाला वाई है कि नहीं? तो ये तुम्हारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसी हिसाब से डी बाई डी टी ऑफ वाई टी ये तुम्हारा कल आ जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो कैलकुलस के लैंग्वेज में यही हो गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का चेंज करने में बस एक्स और वाई का फर्क है। अब कहोगे कि वेलोसिटी है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो ये वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो एक्सेलरेशन कहला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछेंगे, तो तुम कह दोगे कि यहां डेरिवेटिव जो आप निकाले हैं ये 2 बार निकालिए। 2 बार को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं, समझे कि नहीं? यही होता है। इसको फैला के लिखोगे तो ये हो जाएगा d2 बाई dt स्क्वायर xt। या इसको और फैला के लिखना चाहोगे तो लिखोगे d बाई dt ऑफ xt, ये वेलोसिटी हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, ये सब एक ही चीज है। और शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो ऐसे करके खाली लिख दो। तो ये सब एक्सेलरेशन है, मगर ये हॉरिजॉन्टल है। उसी का जोड़ीदार अभी और हो जाएगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछेंगे, वर्टिकल एक्सेलरेशन, समझे कि नहीं? तो तुम कहोगे कि वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो कहोगे यहाँ वाई डबल डॉट कर दीजिए, या शॉर्ट में लिखना है तो सिर्फ इतना लिख दीजिए, या फैला के लिखना है तो d2 बाई डी टी स्क्वायर और वाई टी लिख दीजिए। इसको और बढ़िया से लिखना चाह रहे हैं तो d बाई डी टी ऑफ डी वाई टी बाई डी टी कह देंगे, समझे कि नहीं? तो काइनेमेटिक्स में जो है ये सब फॉर्मूला का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। एक इशारा कर रहा है कि हर चीज हॉरिजॉन्टल वाला है और यहाँ वर्टिकल वाला रहेगा तो वाई अक्षर इस्तेमाल होगा, समझे कि नहीं? तो अभी हम तुमको सिर्फ ये सिखाएं। बहुत से लोग हॉरिजॉन्टल नहीं कहते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये टोटल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, ये हॉरिजॉन्टल टुकड़ा कितना होगा तो ये लिखेगा, वर्टिकल टुकड़ा कितना होगा तो ये होगा। ये तो है कहानी। तो हमको उम्मीद है कि तुम इन बारीकियों को समझ रहे हो। इसको बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो। अच्छा, अब इस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल चैप्टर में जो होता है, धरती खींच रही है, इसीलिए इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की ओर ही होता है। नीचे माने वर्टिकल हो गया, है ना। और उसके अलावा जो है उसका सिंबल होता है माइनस जी होता है। तो इस पढ़ाई में तुम्हारा जो वाई डबल डॉट है, वाई डबल डॉट जो हो गया वो जी होता है, लेकिन नीचे की ओर है इसलिए माइनस होगा, क्योंकि तुम्हारा पॉजिटिव का डायरेक्शन ये ऊपर की ओर है, समझे कि नहीं? तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर, ये जो प्रोजेक्टाइल चैप्टर में इस चीज को याद रखना। हाँ, आप कहोगे कि ये कितना है, तो ये है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसको जीरो कहेंगे।
तो समझदार लोग ये चीज को भूलते नहीं कि प्रोजेक्टाइल चैप्टर में एक्स डबल डॉट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है कि नहीं? इसीलिए इसको छोड़ दोगे तो हॉरिजॉन्टली कभी नहीं भटकेगा, हाँ वर्टिकली भटकेगा, और वो भी ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर। तो कहने के माने बस ऐसे ऐसे ऊपर ये होता है, और हॉरिजॉन्टली इधर कभी नहीं घसकेगा, जरा सा भी नहीं घसकेगा, है ना? ये चीज तुम महसूस भी किए होगे, देखे भी होगे। तो प्रोजेक्टाइल चैप्टर के लिए ये छोटी छोटी बातें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसका जीरो हो जाता है ना? और एक और चीज देख लो, जो होता है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का पहचान होता है कि इसमें टी नहीं है। अब कांस्टेंट जहां चीज हो गया तहां तुम्हारा बहुत सारा फॉर्मूला लागू हो जाएगा। बहुत सारा 3 गो फॉर्मूला होता है ना। एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a आई वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही सारा खेला है। देखो कांस्टेंट है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा है, तो ये फॉर्मूला तुमको लागू हो जाएगा। उसके अलावा जो है ये वेलोसिटी सब के सब वर्टिकल है, वर्टिकल। अभी और है v बराबर u प्लस AT, तो ए की जगह वर्टिकल के केस में ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे। ये सब फॉर्मूला लागू हो जाता है कि नहीं? ये होता। तो वर्टिकल के केस में तुम्हारा क्या क्या फॉर्मूला लागू हो गया? तो v बराबर u प्लस AT, ए की जगह माइनस जी टी हो जाएगा। वर्टिकली में ये y लिखाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ, ए की जगह माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला लागू होता है। अच्छा, एक और हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, एक की जगह माइनस जी लिखोगे, और उसके बाद जो है x की जगह y लिखोगे, है कि नहीं? तो वर्टिकल के केस में ये फॉर्मूला लागू है। अब कहोगे हॉरिजॉन्टल में क्या लागू है? हॉरिजॉन्टल में भी यही सब लागू होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह जीरो हो जाएगा। तो जी की जगह जीरो कर दो तो v बराबर यू हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये वाला गायब हो गया क्योंकि तो जीरो है। तो y बराबर, y नहीं, इस बार x लिखाएगा, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा ut, बस। तो ये और पतला पतला फॉर्मूला लागू हो गया, है कि नहीं? ये जो है जी की जगह जीरो हो गया, तो v बराबर यू हो जाएगा, जो हम पहले से लिख चुके हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटा दोगे तो v बराबर यू हो जाएगा। कहने के माने सिर्फ यही 2 फॉर्मूला से काम चल जाएगा। याद रहे ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ये शुरू का है, यू शुरू का है, और ये है टी थोड़ी देर बाद का, टी समय बाद का। अब कहता है चेंज नहीं करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल अगर चलेगा भी तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, है ना? मान लो 10 के स्पीड से चल रहा है तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, तो दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा, 80 से, है कि नहीं? तो ये है। ये हमारा तो ये बहुत बच्चा वाला फॉर्मूला है, ये कहला जाएगा u बराबर क्या होगा? तो x बटा टी हो जाएगा। ये तो हमारा बहुत 5वां क्लास का फॉर्मूला। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में हमको कोई मैथ नहीं, कड़ा मैथ नहीं लगाना है, जो 5वां क्लास में सीखे हैं उसी से। इसमें जो है जरा सा चेंज है, माइनस जी है, जी कांस्टेंट होता है, कितना होता है तुम्हें पता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? माइनस क्यों लग गया ये तुम जान रहे हो, क्योंकि नेचर जो है, धरती जो होता है नीचे होती है, तो नीचे खींचता है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेट होता है कि नहीं? ये चीज है। तो हमको उम्मीद है मेरे यार कि तुम इन बारीकियों को समझ रहे हो, है कि नहीं? टाइम ज्यादा हो गया है, तो ऐसा करते हैं हम इसको यहीं पे ऑफ कर देते हैं।